औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन से खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक आपका रेगुलर प्रोग्राम हालात हाज़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हम जो प्रोग्राम पेश करेंगे हमारी क्रिकेट की फतह और हमारी शिकस्त, ये क्यों हुई और आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। आपको एक बात बताते चलें कि अब हमारा प्रोग्राम 2 बजे हालात हाज़रा, हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 बजे शहरनामा, 6 बजे पॉलिटिकल आवर, ये तो हमारे वाह टीवी से। उसके अलावा हम एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं WBTV, ये अमेरिकन स्टाइल यानी CNN स्टाइल हमारा इंग्लिश चैनल होगा, जिस पर इंग्लिश न्यूज़, इंटरव्यूज़ हमारे कांग्रेसमैन, सेनेटर, लेजिस्लेटर, इलेक्टेड ऑफिशियल के साथ, हाँ वो पाकिस्तान से हों या दुनिया के किसी भी मुल्क से हों, और इसके अलावा बिजनेस पर्सनैलिटी, उनके साथ इंटरव्यू, वो कैसे आए, कोई भी एजुकेशनल पर्सनैलिटी, बच्चे जो हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, वो किस तरह से इस मुल्क में आके कामयाब हुए, लोग कैसे आए और उन्होंने आकर यहाँ पर क्या किया और किस तरह से उन्होंने तरक्की हासिल की। ये एक चीज़ हम ऐसी पेश करेंगे उस पर, और इंग्लिश में करेंगे दुनिया को दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। नाज़रीन, लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। आपको याद होगा कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि एक वक्त था अयूब खान के दौर में, हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में भी, और 71 की वार के थोड़ा सा बाद तक दुनिया के किसी भी मुल्क में भी अगर आप सफ़र करते थे पाकिस्तान के पासपोर्ट पर, तो शायद आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसे जिसमें जापान, इंग्लैंड और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे। लेकिन आज हमें श्रीलंका जाने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ता है। कितनी मुश्किल की, ये अजीब सी बात है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं रही। इसकी वजह क्या है? इसकी कुछ वजूहात हैं। कुछ वजूहात इसकी हमारे आवाम है, उनकी नाअहली है, नाअक्ली है और गैर तालीम याफ्ता होना है। यहाँ तक कि हमारे अवाम ऐसे भी हैं कि उन्हें बाथरूम यूज़ करना नहीं आता। आज भी पाकिस्तान में जो टॉयलेट्स हैं वो वही हैं जो हड़प्पे की खुदाई की हैं, और वहाँ पर ना तो वो सिस्टम है, ना आवाम को सिखाया गया है, ना उन्हें कांटे छुरी से खाना खाना सिखाया गया है। आज भी वो उंगलियाँ बैठ कर पब्लिकली चाटते हैं, जो सेहत के सख्त तरीन खिलाफ होता है। ये बातें तो खैर किसी सेहत के प्रोग्राम में करेंगे। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, आज जानते हैं कि हमारा एक नौजवान बच्चा पाकिस्तान का बेटा सरफराज, कितनी बहादुरी से उसने खेला। ये अलग बात है कि बेचारा हाफ सेंचुरी ना बना सका और वो रन आउट हो गया, वरना हो सकता है कि वो एक सेंचुरी बना जाता, और ये शायद वर्ल्ड कप के हमारी इस साल पहली सेंचुरी होती। हमारे खेल के अंदर जो सियासत चलती है वो इतनी गंदी सियासत है जिसकी इंतहा नहीं। आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में सुना होगा और देखा भी होगा कि कुछ लोगों ने सेठी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो $10 मिलियन उन्होंने लिए पाकिस्तान की हारने से, जिसमें से शायद $6 मिलियन उनको दिए गए कि भारत से हमने मैच हारना है। ये स्टाइल ऑलरेडी डिज़ाइन था, ये स्टाइल मैं क्या कहूँ, ये ऑलरेडी सेट था कि पाकिस्तान ये मैच हारना है। अगर ये सेटअप ना होता तो हम कभी भारत से ना हारते। इस तरह के लोग पाकिस्तान की बातें कर कर, ओ पेट्रियाटिक हैं, हम कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान से, क्या कुछ करते हैं। पाकिस्तान को बदनाम कराने में किसी से पीछे वो नहीं रहते। नाजरीन, जिस मुल्क का हुक्मरान नवाज शरीफ हो और जो अपने ही चमचों को आगे लाए, जो उनको जी हजूर मक्खन किना पावा पावियां दे उत्ते सुरियो, तानू पेड़ियां दी लस्सी पियावा मियाँ साहब, तानू मच्छी खवावा की खवावा, और सोने आओ ना आज मच्छी दी पार्टी है, वो हुकूमत कैसे चलेगी। आपने देखा कि मोस्ट रिसेंटली मुस्लिम बैंक जब वो वहाँ डकैती हुई तो ATM जहाँ पर है वो लॉ है पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। हमारे नाज़िम आला ने क्या किया, बादशाह सलामत पंजाब के, उन्होंने क्या किया, एक भाई तो पाकिस्तान का बादशाह सलामत है और दूसरा पंजाब का बादशाह सलामत। उस बादशाह सलामत ने IG और DIG को सस्पेंड कर दिया। करना तो ये चाहिए था कि बैंक को फाइन किया जाता कि तुमने सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा, लेकिन कि भाई मिसबा मियाँ का बैंक था तो कैसे हो सकता है। मिसबा मियाँ, ओ नो नो नो, वो जो चाहे कर लें,
मियाँ साहब ने कार्ड ब्लांच दे रखा, लूट पाकिस्तान को जितना लूटता है। 60-40 के पार्टनर कहते हैं लोग उन्हें। नाज़रीन, आपको एक बात बताऊं, आसफ अली जरदारी के को सभी नाम देते हैं मिस्टर 10%, लेकिन आप जानते हैं कि मियाँ साहब और मिसबा मियाँ के दरमियान कुछ लोगों आप ये कहने लगे हैं कि 60-40 पार्टनर, मियाँ नवाज शरीफ साहब मिस्टर 60% हैं। अगर ये बात सच है तो फिर एक डाकू हमारे मुल्क का हुक्मरान हुआ ना। हमारे ह्यूस्टन में, बॉमार्ट में, डैलस में, हर जगह पर, न्यूयॉर्क में लोग ऐसे हैं जो मियाँ साहब के गीत गाते हैं, इसलिए कि उनको उनके बिजनेस को उनसे फ़ायदे पहुँचे। मेरी मियाँ साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो हमजात हैं, कश्मीरी हैं वो, मेरे वालिद के पुराने जानने वाले हैं उनके वालिद। हमने उनको उस वक्त देखा हुआ है, उस वक्त से मेरे वाले उन्हें जानते जब वो भट्टी चलाते थे, यानी लोहे की भट्टी थी उनकी। फिर अल्लाह ने उन पर रहमत की और उनको पैसा दे दिया। ये तो खुदा की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे दे दे। ह्यूस्टन में भी देखें, जो लोग कल तक टिकटें बांटते थे, डिलीवर करते थे, आज वो लाखपति बन के बैठे हैं। जो कल लोग बर्तन मांजते थे, आज वो करोड़पति बने बैठे हैं। जो सिनेमा के बाद टिकटें ब्लैक करते, आज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं। ये तो अल्लाह की देन है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। क्योंकि अल्लाह ताला देने वाले इज्जत, वो जिसको चाहे दें। खा एक डिश वॉशिंग करने वाले को, प्लेटें उठाने वाले को मिलियनर बना दें, ये तो उनका काम है। या 7-11 पे जॉब करने वाले का बच्चा मर जाए कहीं से गिरकर, वो सू करके मिलियन बन जाए, आज यूं करके घूमे, ये तो खुदा की मर्जी है। उस बच्चे की मौत उस तरह से आई हुई थी, उसकी मरने से बाप के पास पैसे लिखे हुए थे। उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, कुछ पता नहीं। वो कादिर मुतलक है, वो एक ऐसी ताकत है। फिर कुछ लोगों के हाथों से बहुत अच्छे काम करा दिए। किसी ने हॉस्पिटल बनवा दिया, किसी ने यतीम खाना बनवा दिया, किसी ने कुछ यतीमों का खर्चा लगा दिया, किसी ने बेवाओं की शादियां करवा दी। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों से काम करते हैं। और अल्लाह तबारक ताला के से जब बात निकली तो ये मत कहिएगा कि अल्लाह तबारक ताला ये जुआरियों को जुआ खेलने की तौफीक अता करते हैं कि पाकिस्तान को राय नहीं, ये शैतान करता है। अल्लाह तबारक ताला कोई ऐसा काम करने के रास्ते पे हमें नहीं ले जाते जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाए, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, रहमत है वो हमारे लिए। वो इतनी बड़ी रहमत है जिसकी इंतहा नहीं। वो रहीम और करीम है, वो हमारे लिए रहमतें बरसाते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ रहा है, 1 कदम आए मैं 10 कदम चल के इसकी तरफ जाऊं। ये हमारा रब है, ये मेरा ईमान है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने क्लियर कट कुरान के अंदर कह दिया और इस पर मेरा ईमान है। अब मियाँ साहब को कौन समझाए कि ईमान क्या है? अब मियाँ साहब को कौन सा, वैसे तो एक लोहार के बेटे हैं, कहते ना 100 सुनियार दी, एक लोहार दी। उन्होंने एक लोहार की मारी और आप इमरान खान कहाँ है आप देख लीजिए। आज अपनी नई दुल्हन लिए घूमता है, पाकिस्तान को तो बदल नहीं सका। अब सेनेट के इलेक्शन का चक्कर चलाया हुआ, कल को क्रिकेट का चक्कर चलेगा, फिर हॉकी का चक्कर चलेगा। क्रिकेट की बात चली थी तो हम कहीं सियासत में ले गए, जो किसी और प्रोग्राम पे मुझे बात करनी थी। एक से हम दूसरी तरफ जम करके, क्योंकि पाकिस्तान की ये जुड़वात है, ये जो मुलाकात है, ये जो कनेक्शन है, ये एक डिपार्टमेंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इनके कनेक्शन आपस में चलते रहते हैं। और एक चीज की बात कर रहे हैं तो दूसरी बात निकल आती, दूसरी करें तो तीसरी निकल आती। इससे हम रह नहीं सकते। नाज़रीन, जरा सोचें, आप ठंडे दिल से बैठकर सोचें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपने भारत से हमें मैच हरवा दिया, आपको अपनी मां की इज्जत का एहसास नहीं था सेठी साहब? अगर आपने किया तो आपको सजाए मौत देनी चाहिए, लटका दीजिए इसे बाजार में, इसके ऊपर केस चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाते केस इसके ऊपर? इसलिए कि मियां साहब का मंजूर नजर है। अरे वो मियां नवाज शरीफ, जिसके बारे में हमारे ह्यूस्टन में तकरीर करते हुए किसी ने यह कहा कि वो तस्वीर खिंचवाने के लिए बैठा हुआ था, 2 घंटे फोटोग्राफर नहीं आया और मियां साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। अरे जिस मुल्क का वजीर आजम एक तस्वीर खिंचवाने के लिए अपने सपोर्टर के लिए 2 घंटे बर्बाद कर सकता है, वो हुकूमत कैसे चलाएगा? उससे क्या तवक्को कर सकते हैं आप? कोई तवक्को नहीं रख सकते उससे आप। यहां पर तो लोग हैं, वो आपसे तल्लकात हो गए, आप शहर में आए, आपको पार्टी दी, कहते पाकिस्तान, हाँ मैं बैठे हैं ना तो मेरे को असेंबली जाना। वो असेंबली में गए, 50 काम करवाए। यहाँ पर तो ऐसे लोग भी हैं जो यूज करते हैं इनको। यहाँ पर तो ऐसे लोग भी, उनका ये नहीं पता चलता कि वो कौन सी पार्टी में है। कभी वो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, कभी वो पीपल पार्टी के साथ हैं, कभी वो जरदारी के साथ हैं, कभी वो जनरल मुशर्रफ के साथ है, कभी इमरान खान के साथ है। वो हर जगह हर एक के साथ हैं। जिथे मिले पैसे उथे दी, और कहते हैं जिथे दी खोती उथे आन खलोती। इनका कोई दीन मजहब नहीं।
अगर इनका कोई दीन मजहब नहीं तो आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? नाज़रीन, पाकिस्तान हमारी माँ है। जो बच्चा अपनी माँ की आबरूरेज़ी करवाता है, सेठी साहब ने अगर $10 मिलियन लिए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की माँ के साथ गद्दारी नहीं की, माँ का रेप करवाया है उन्होंने। पाकिस्तान को भारत के हाथों बनिए चिकनी चिकनी बातें पीछे से धोती बांधने वालों के हाथों पाकिस्तान माँ का रेप करवाया है। इसको सजाए मौत देनी चाहिए। ऐसे आदमी को बाजार में बिठाकर 100 कोड़े मारे जाएं, हर 5 साल के बाद इसको कोड़े मारे जाएं। ये इस काबिल नहीं कि इसे क्रिकेट के ऊपर रखा जाए। ऐसे गद्दारों को, जो जुआ खेलने वाली खिलाड़ी हैं, जो जुआ करवाते हैं, जो मैच सेटअप करते हैं, उन्हें बरसरेआम सजा देनी चाहिए। एक अदालत बनाई जाए, जैसे मिलिट्री की अदालत है, इन जुआरियों की भी एक अदालत बनाई जाए जो मुल्क को बदनाम करते हैं, जो माँ को बदनाम करते हैं। माँ एक बहुत अजीम रिश्ता होता है। याद है मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था, किसी औरत ने कहा कि मुझे क्या दे सकते हो? उसने मांग क्या मांगती? उसने कहा मुझे अपनी माँ का दिल ला दो। वो गया, माँ को कत्ल किया और माँ का दिल लाकर उसको दे दिया। और उस औरत ने कहा, इतने बेदर्द इंसान जिसने अपनी माँ को मार दिया, उसका मैं एतबार कैसे करूं? रास्ते में जब रोता हुआ आया, गिरा तो माँ के दिल से आवाज आई, बिस्मिल्लाह। वो माँ थी। पाकिस्तान भी हमारी माँ है, 19 करोड़ अवाम की माँ। सेठी साहब, आपको जरा एहसास नहीं हुआ? आपने चिकनी चिकनी बातें करने वाले ये बनिए, पीछे से धोती वाले लालों के सामने अपनी माँ को जलील कर दिया, उनसे पैसे ले लिए, माँ की इज्जत का सौदा कर दिया आपने। कैसे बेगैरत इंसान हैं आप? क्या हैं आप? आप मेरे ऊपर केस करना कीजिए। आई एम स्पीकिंग ऑन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। यू शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट्स रॉन्ग टू गैम्बलिंग इन अ गेम. It was wrong for you to set up Pakistan cricket match. No, it's against the international law. It's also against the United States law. No, I'm not giving anybody a legal advice. This is according to the attorneys. So once I say that, just think about it. जनरल मुशर्रफ साहब ने एक दफा एक खिलाड़ी ने कोई गलत हरकत की थी, तो उन्होंने कहा था इसे निकाल दो टीम से, सख्ती से उससे पेश आए थे। फिर उसने कौम से माफी मांगी। अब क्या है, मां को रेप करवाने के बाद पाकिस्तान आएंगे, कौम से माफी मांगेंगे? आपने सरफराज को नहीं खेलने दिया, आपने वेस्ट इंडीज से मैच हार गए। क्यों? अरे यूएई से मैच जीत लिया तो कौन से बड़ी तोप चला ली आपने? वो एक छोटी सी टीम। हाँ, साउथ अफ्रीका से मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। अब हमारे क्वार्टर फाइनल में अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं, स्कोर्स अगर देखते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर आप किससे सौदा करेंगे पाकिस्तान की इज्जत का? ये वही सेठी साहब है ना, जिन्होंने एक दिन ये कहा था, अभी जो मैच हुए हैं इसलिए आगे भी कोई ज्यादा तवक्को न रखिए, क्योंकि ये तो फैसला करके आए थे कि पाकिस्तान ने हारना है। कुछ टीमें वर्ल्ड कप के अंदर जाती हैं अपने मुल्क की इज्जत बनाने के लिए, और हम जाते हैं वहां हारने के लिए। मुझे तो यूं ही लगता है नाज़रीन, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब सुनो, मुझे एक बात बताइए, 2 बरस पहले दुनिया की टीमें जिन्हें वर्ल्ड कप में जाना होता है, वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं और उन्हें फिर रिहर्सल कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, मैचेस कराए जाते हैं। हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? हम लास्ट मिनट तक हम लोग कह रहे हैं कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, और सरफराज जैसे खिलाड़ी को भेजकर हम उसे खेलने नहीं देते। उसने को कैच छोड़ा, 5 कैच उमर अकमल ने छोड़े। मेरा ख्याल उसका उमर अकमल ही नाम है, या जो भी है, अकमल प्रधान। उसने 5 कैच छोड़े कि शायद सेठी साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी, शायद मियाँ साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी। लाला की ये दोस्ती है मियाँ साहब से। लाला को स्कोर नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, 53 रन उसने अपनी उस ओवर्स में दिए, कुछ भी नहीं किया, तो उसकी क्या जरूरत है खिलाने की? ऐसे खिलाड़ी को खिलाने की क्या जरूरत है जो बैगेज बन गया हो? लाला को चाहिए ये कि वो अब इज्जत से रिजाइन कर दे, इज्जत से रिजाइन कर दे नाजरीन। क्योंकि अगर उसने इज्जत से रिजाइन ना किया, कल उसके पुतले जलाने लगे, कल उसके बैट का उसका जनाजा क्रिकेट का निकलने लगा, तो क्या इज्जत रहेगी? बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये बात होगी तो फायदा क्या? वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं ऐसा ही इंसान हूं, मैं अकेला ही चला था। जब मैंने टीवी खोला था, लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोगों ने कहा वाह टीवी, अजी वाह वाह, इन्हें की चलना है। आज वाह हो रही वाह टीवी की। कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो हिलक्राफ्ट को, वो सारे बदमाश जो बैठे हुए हिलक्राफ्ट पे बिजनेस लेकर, जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे? कहाँ है आज वो जो कल टिकटें बांटते फिरते थे, टिकटें डिलीवर करते थे? आज कहाँ है वो लोग?
मेरी निगाह में ना उनकी कल हकीकत थी ना आज को हकीकत है मेरी निगाह में तो अल्लाह तबारक तआला की, क्योंकि वो इज्जत देते हैं, वो मुहैया करते हैं रिज़्क़ को, हर चीज अल्लाह तबारक तआला मुहैया करते हैं। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मुझे जो कुछ दिया है मेरे रब्बुल इज्जत ने दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। कहां है ये सब लोग? इनका ख्याल है जो कल तक बर्तन मांजते थे आज वो मिलियनर बन गए हैं तो शहर को कंट्रोल कर लेंगे। अरे वाह रे, उस वक्त तक कंट्रोल किए रखोगे जब तक मौला चाहता है, जब तक मेरा रब चाहता है, यूं उठा के फेंक देगा वो। ये कर रहा हूं कि आप ये मत कहिए अमेरिका है, सजी अमेरिका लेके बैठ जाएगा। अमेरिका में आ तो गए हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव पड़ा हमें ये अमेरिका। हमारे बच्चे हमसे इस अमेरिका ने छीन लिए। सोचे मैंने क्या कहा है आपको। ह्यूस्टन में भी बहुत टैलेंट है, यहां पर भी क्रिकेट के मैच करवाए जाते हैं। हर साल एक शख्स अपने पास से पैसे खर्च कर क्रिकेट का मैच करवाता है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान मिलवाता है। अब फिर होने वाला है, वो तो हर साल करता है। हर साल वो अपनी जेब से हजारों डॉलर खर्चता है। क्यों? इस मुल्क को, इन लोगों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, दो कौमें में मोहब्बत पैदा करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नफरतें पैदा करते हैं। सेठी साहब को अकल के नौखन लेने चाहिए यहाँ पर कि जो उन्होंने किया है वो मुल्क के लिए बहुत सख्त शर्मनाक कदम था। और अब जो हमारे कोच ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आपके स्टूपिड जवाबों के सवालों के जवाब मैं नहीं देना चाहता। नाज़रीन, हमें जो अमेरिका में सिखाया गया है कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता, तो ये फिर कैसे भागा? इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप मेरी बात समझे, चोर की दाढ़ी में तिनका, पकड़े गए हैं। अब ये दुआएं कर रहे होंगे कि अगले मैच में जो आयरलैंड के साथ है वो सरफराज ना चल सके, वो आउट हो जाए। इनकी यही दुआएं होंगी। लेकिन अगर अल्लाह ने उसे इज्जत दी है तो अल्लाह ही उसे आगे भी इज्जत देगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वो तो इज्जो मंतिशा वो तो जिल्लो मंतिशा, वो जिल्लत और वही इज्जत देने वाला है। इन्ना कला कुल्ले शाइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। सेठी साहब, शायद आपके अब जलील होने के दिन आ गए हैं। आप कोशिश कीजिए कि अब आप क्रिकेट पर कोई ग्रिप मत रखिए, और जो भी सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की वो मेरिट पे बच्चों को सिलेक्ट करे। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। वर्ल्ड कप तो हमारे लिए मजाक है जीत लेना। अगर इमरान खान जीत सकता है तो आज क्यों नहीं जीत सकते? हो सकता है ये वर्ल्ड कप भी हम जीत के पाकिस्तान ले आए, हो सकता है, अगर इसमें यानी कोई और सेटिंग ना हो। अब हमारा शायद ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा, वो मुकाबला बड़ा सख्त होगा। क्यों नहीं हरा सकते हम ऑस्ट्रेलिया को? वो कोई आसमान से उतरी हुई है, को फरिश्तों को लाके खेलते हैं। वो हमें जैसे लोग हैं, उनके भी दो हाथ हैं। मैं बॉक्सिंग खेला करता था, तो मेरा रशियन के साथ मुकाबला था। तो आलन मंटेरो मेरे पास आया, उससे रशियन ने मेरी बड़ी पिटाई की थी। तो आलन मंटेरो बड़े अच्छे लाहौर के हमारे कोच थे, वो क्रिश्चियन थे और बड़े अच्छे बॉक्सर भी थे पंजाब के। तो उन्होंने मुझे आके कहा, शेख, he has 2 hands, you have 2 hands. He has 2 eyes, you have 2 eyes. He has 1 brain, you have 1 brain. He has 2 legs, you have 2 legs. कि उसके बाद कुछ 4 चीजें हैं जो तुम्हें पिटाई कर रहा है, तुम कैसे मार खा रहे हो उससे? मेरे दिमाग एकदम क्लिक हुआ कि यार मेरा कोच सही तो कह रहा है, 2 हाथ है उसके, 2 हाथ है मेरे, 2 टांगे उसकी, 2 टांगे मेरी, 2 कान उसके, 2 आंखें मेरी। ये कैसे मार गया? मैंने उसको नॉकआउट कर दिया था नाजरीन तीसरे राउंड में। ये पॉसिबल है। मेरे अपने खालाद भाई ने 1960 में हॉकी में पाकिस्तान को पहली दफा गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उस हॉकी को हमने जलीलो ख्वार करके रख दिया। इस काबिल नहीं रहे कि हम एशिया की चैंपियनशिप भी जीत सके। हम कोरिया जैसी टीमों से हार जाते हैं, कोरिया जैसी टीमों से, मलेशिया जैसी टीमों से, बांग्लादेश जैसी टीमों से। अब बांग्लादेश ने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया, हरा दिया। कितना अच्छा खेले वो बच्चे। That's what you call sportsman spirit. आप अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कीजिए। और इन खिलाड़ियों को ये सोचना चाहिए, इन्होंने एक औरत के जिस्म से जन्म तो लिया है, लेकिन इनकी असल माँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हुए तो उसने हमें क्या सिखाया? हमारे आका ने हमें क्या सिखाया कि जिस मुल्क के तुम बाशिंदे हो, जिस मुल्क के लिए तुमने अपनी जाने कुर्बान करने की कसम खाई है, वो तुम्हारी बहुत बड़ी माँ है। सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने जंगे बदर और जंगे ओहद में क्या किया? हजूर के कहने पे अपनी जानें लड़ा दी इस्लाम की हिफाजत के लिए, मदीने की हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। और आपने क्या किया सेठी साहब? अल्लाह के दीन पर ईमान रखने वालों को, अल्लाह के दीन के मानने वालों को, उनके बंदों को आपने चिकनी चिकनी बातें करने वाले बनियों से, पीछे धोती बांधने वालों से रेप करवा दिया। वाह वाह वाह, कमाल किया है सेठी साहब आपने। अगर ये बात सच है जो मीडिया कहता है
तो खुदा की कसम अगर मेरे बस में हो तो मैं तो आपको वो सजा दूं, 100 दफ़ा जिंदा करूं और 100 दफ़ा आपको मरवाऊं और फिर कहूं अभी तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने मेरी माँ को जलील करवाया। नाजरीन, आपके पीछे ये मैच चल रहा था, आपने देखा, ये वो मैच है जो हमने साउथ अफ्रीका के साथ खेला और जीता। अब हमारा मैच आयरलैंड के साथ हो रहा है और उसके अगर हम उसको जीत जाए, आयरलैंड एक अच्छी टीम है, अच्छा स्कोर करती है, जीत जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि हम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे। टफ मैच होगा। दुआ कीजिए कि सरफराज जिसने हमें धोखा नहीं दिया इसी तरह से चले, क्योंकि हमारे कोच तो तस्वीर लेके बैठा हुआ, कालू कम बख्ता, सरफराज न चलता लगा होगा, ये दिखाने के लिए कि सरफराज अच्छा नहीं खेल सका, वो बाई चांस था, क्योंकि कहते हैं क्रिकेट इज बाई चांस। मेरी दुआ सरफराज बेटा तुम्हारे साथ है मेरे भाई। और यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, हमारी पाकिस्तान की फिल्म स्टार मीरा जी हैं, जब उनका नाम आता है तो हंसी आ जाती है कि वो हंसी के काबिल ही है वो लड़की। उन्होंने कहा है कि सरफराज तुम पाकिस्तान आओ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, मैं तेरे साथ डिनर करूंगा, मैं डिनर पे बुलाऊंगी। अरे मीरा, ओ खुदा दा वास्ता ही जान दे, ओ किसी और दी भी बारी आन दे, अब जाने दो मीरा, तुम्हें मीडिया में रहने का शौक है, उस बच्चे को छोड़ो उसके हाथ में, खुदा के लिए उसे बदनाम मत करो, उसकी भी क्या वीडियो चलवाओगी, क्या करोगी, तो खुदा के वास्ते लेट गो। अगर आप अपना हॉस्पिटल बना रही हैं तो बनाएं, जमीन आपको मुफ्त में मिल गई है, करोड़ों रुपए आप अमेरिका से लेके गई हैं, कहां गए वो मीरा जी, आप शुरू कीजिए। ह्यूस्टन के एक छोटे से बिजनेसमैन ने, राणा साहब ने और इमरान लालपुरिया में वहां पर अस्पताल बना के दिखा दिया, खड़ा कर दिया। आप भी कीजिए, आपके पास इतना पैसा आ चुका हुआ है, मुझे पता है डॉक्टरों ने आपको कितना पैसा दिया है और आपने कितना उसमें इस्तेमाल कर लिया है, कितना नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो अल्लाह ही जानता है, ये आप जानती हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, उस बनाइए, जब अस्पताल बन के खड़ा होना शुरू होगा तो लोग खुद आएंगे। इस तरह जाके शादियों में, फारूकी साहबा की शादी में जाके पैसे मांगने और सरफराज की बातें करने से आपको मीडिया अटेंशन टेम्पररी मिल जाती है। बाखुदा मीरा जी, लोग आप जहां आपका जिक्र आता है वहां कह के लगते हैं मीरा, क्योंकि आपकी तो घुटने में हेडक होती है ना। खुदा के लिए आप उर्दू बोलना कोई बुरी बात नहीं है। आपने लाहौर के एयरपोर्ट पे एक दिन कहा था कि मैं उर्दू नहीं, मैं उर्दू इंग्लिश से नफरत करती हूँ, मैं उर्दू बोली, मेरी जबान उर्दू है, तो फिर आप उर्दू बोलिए, मत बोलिए इंग्लिश जब तक आपको आ ना जाए। आप रीमा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप रीमा बन नहीं सकती। रीमा ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, या तो आप उस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए पाकिस्तान को, उस मकाम पे लाइए, तो या फिर आप उर्दू में बात कीजिए। आप, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप एक अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं आप, आई शुड से नॉट एक्ट्रेसेस, मुझे कहना चाहिए आप एक अच्छी फनकारा हैं, अदाकारा हैं। आप अपना काम कीजिए। अगर आपको किसी फिल्म में काम मिलता है या कोई कमर्शियल मिलती है, हॉस्पिटल पर आप जिंदा नहीं रह सकती। चलते हम नाजरीन, अगर मेरी कोई बात किसी को नागवार गुजरी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन दुआ ज़रूर कीजिए कि पाकिस्तान आइंदा वाले मैच में और सारे मैचों में जो हों आइंदा, उनमें फतहयाब हो, सरफराज चले, ताकि वो जिन्होंने उसको बद्दुआएं दी हैं या जिनकी खटिया खटक गई है उनकी वजह से, उनको पता चले कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। सरफराज, तुमसे बेटा मैं यही कहूँगा, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद। अल्लाह ते रसूल तो बड़ा रुतबा है मामा दा, अल्लाह ते रसूल